हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज रहेगी वो रहेगी पीजीटी। पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग जो कि भी आपका एग्जाम है उसी के रिगार्डिंग जो है हम एमसीक्यू कर रहे हैं, जो कि आपके जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे। विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो आप सभी जो है वो अपनी जो क्वेश्चन सीरीज है अटेंड कीजिए। सो नंबर वन क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर क्या दिया गया है? Which account caused the main difference between merchandise adjusting and closing process and that of a service business? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा जहाँ पर मेन डिफरेंस रहता है? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रेवेन्यू, इन्वेंट्री या फिर अकाउंट रिसीवेबल? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका इन्वेंट्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इंडिकेट द अमाउंट विच द प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन द फर्म। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा हमें यहाँ पे फिल करना है, यानी कि कौन सी एक्टिविटी कर रही है। कोई भी जो प्रोप्राइटर है वो इन्वेस्ट करता है फर्म के अंदर, क्या इन्वेस्ट करेगा? एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटी या कैपिटल? तो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होगी, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटर। जो इनकम टैक्स पे किया जाता है सोल प्रोप्राइटर के द्वारा, तो यानी कि वो कहाँ पर शो होता है? सोल प्रोप्राइटर होता है जिसका सिंगल ओनर होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, डेबिट ऑफ द P&L अकाउंट, डेबिट ऑफ अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ अकाउंट बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड का जो सी जो सी ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट, जो आपका करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन बनेगा। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बताया गया है। इसी टाइप के आपके जो क्वेश्चन है वो पीजीटी के अंदर पूछे जाएंगे। बेसिक प्लस एडवांस लेवल ही आपका चलता है। बेसिक से भी आपके क्वेश्चन आते हैं और एडवांस लेवल के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्वेश्चन सीरीज के अंदर से आपको जो है वो जो भी आपने सिलेबस पढ़ रखा है वहां से आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जो आपने पढ़ रखा है वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं आपके, जो भी मैं सारे जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रही हूँ। टू द पॉइंट रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक रिसोर्स? कौन सा जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमिक रिसोर्स को? ऑप्शन नंबर एसेट्स, लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी या फिर रिटेन अर्निंग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन जाता है एसेट्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज द एसेट्स विच आर परचेज टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। एसेट्स को आप परचेज करते हो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, नॉट फॉर रीसेल, आर कोल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं, फिक्स एसेट्स बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं या इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिक्स एसेट। Then question number 6 is term current asset does not include, कौन सा include नहीं होता current asset के अंदर? कैश, फर्नीचर, स्टॉकिंग ट्रेड, एडवांस पेमेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा फर्नीचर, क्योंकि ये क्या है आपकी फिक्स एसेट्स है ये आपकी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 7th क्वेश्चन इज फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर कौन सी एसेट्स जो है वो इंक्लूड होगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कैपिटल, करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कैपिटल। द नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 इज जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो कौन सा है इनके अंदर से? एक्सपेंस, एसेट्स, इनकम या लाइबिलिटी? तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो क्या है आपका? इज एसेट्स रहेगा, क्योंकि आपने पहले से पे कर दिया तो वो क्या हुई आपकी? एसेट्स हुई एक तरीके से। ठीक है, यानी कि बाद में पे करना था उसने आपको, उस अमाउंट को आपने पहले पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस है उसको आपने पहले से ही पे कर दिया। लाइक मान लीजिए जैसे कि हाउस रेंट, हाउस का जो रेंट होता है वो आपके लिए एक्सपेंसिव है और आपने 2 महीने का पहले से ही एडवांस में ही पे कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका? एसेट्स हो जाती है।
नेक्स्ट देखिए फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसको आप कहाँ पर शो करोगे, एंड एसेट्स लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी सेम आंसर रहेगा आपका, आंसर नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज एन एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड। फिक्स एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड करते हो, बैंक बैलेंस, गुडविल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लूज टूल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुडविल। नेक्स्ट देखिए, गुडविल इज, गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है या पर्सनल एसेट्स है। तो जो गुडविल है वो आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। देन नेक्स्ट देखिए, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, जो डेप्रिसिएशन है वो किसके ऊपर चार्ज होता है, करंट एसेट्स पर, इंटेंजिबल एसेट्स पर, फिक्स एसेट्स पर या टेंजिबल एसेट्स पर। तो वो जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होता है आपका फिक्स एसेट्स पर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, यानी कि हर जो ईयर जो है आपके जो एसेट्स पर कुछ ना कुछ जो है वो टूट फूट होती रहती है, जिसके कारण हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो वो आपका फिक्स एसेट्स पर लगता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट्स, कौन सा इसके अंदर से फिक्स एसेट्स नहीं है, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, मशीनरी। तो ये तो आपका सारा फिक्स एसेट्स है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो कैश है वो आपका फिक्स एसेट्स नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन इज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। ये हम +1 +2 से भी पढ़ते आ रहे हैं और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट रहता है, पेपर के अंदर भी पूछा गया है, यूपी पीसीटी के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया है कि उसको आप ट्रीटेड करते हो एज एसेट्स, लायबिलिटी, लॉस या फिर कैपिटल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एज अ एसेट्स, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 15th क्वेश्चन इज, 15 क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स, कौन सी करंट एसेट्स नहीं है, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस या परचेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका परचेज, यानी कि डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, ब्रांड वैल्यू फॉर अ बिजनेस इज, जो ब्रांड वैल्यू होती है बिजनेस के लिए वो क्या होती है, कैपिटल, प्रॉफिट, एसेट्स या लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसेट्स। जो भी ब्रांड वैल्यू होती है हमारे बिजनेस की वो हमारे लिए एसेट्स होती है। Next, 17th question is the assets that are expected to be converted into cash during one normal operating cycle is known as, यानी कि जो एसेट्स होती है उसकी जो एक एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड होती है कन्वर्ट करने की कैश, जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल होती है और हमारा कैश के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बोलेंगे हम करंट एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट एसेट्स, कौन सी नॉन करंट एसेट्स है यहाँ पर 18th क्वेश्चन के अंदर, इन्वेंट्री, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट रिसीवेबल। नॉन करंट एसेट्स, तो ये तो क्या है आपकी करंट एसेट्स है, तो यहाँ पर जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आपकी नॉन करंट अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पर जो बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन इज, 19th क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, डैश इज एग्जांपल फॉर फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का कौन सा एग्जांपल आपको दिया गया है, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, प्रीमियरली एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रीमियरली एक्सपेंसेस। अब आपको पता होना चाहिए प्रीमियरली एक्सपेंसेस कौन सी होती है, जब हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं एट दैट टाइम जो भी हमारा एक्सपेंस लगता है, लाइक प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है, कुछ स्टैम्प वगैरह के लिए, लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए, यानी कि उस टाइम जो भी हमारी कंपनी स्टार्टअप होने से पहले जो भी सारे एक्सपेंसेस लगते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमियरली एक्सपेंसेस हम बोलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देखिए 20 क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया, क्विक एसेट्स आर डिफाइंड एज, क्विक एसेट्स क्या डिफाइन करती है, करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री, करंट एसेट्स लेस current liability, current assets excluding loan in advance, current assets excluding prepaid expenses। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज करंट एसेट्स excluding inventories। देन 21 क्वेश्चन देखिए,
विच अकाउंट इज एन ओड वन आउट। ओड वन आउट के अंदर आपको बताना होता है, यानी कि चारों ऑप्शन सेम है, उसके अंदर से अलग कौन सा है वो आपको बताना है। ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये आपको सभी क्या दिख रही है, फिक्स एसेट्स दिख रही है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमें फिक्स एसेट नहीं दिख रही। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। Next 22 question is owning of the business is called, owning of the business is called क्या कहलाता है, liability, net worth, नेक्स्ट है आपका कैपिटल या फिर एसेट्स। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा 22 का करेक्ट आंसर आपका बनेगा दैट इज ए ऑप्शन, लाइबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन इज dash are the obligation or debt that an enterprise has to pay at some time, यानी कि पे करना पड़ता है कुछ टाइम के बाद इन द फ्यूचर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या ऑब्लिगेशन होती है, डिबेंचर, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये शेयर्स। तो क्या होती है वो लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट इंटरप्राइज हाउ टू पे, यानी कि इंटरप्राइज को पे करना पड़ता है, उसके लिए लाइबिलिटी रहेगी। देन क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या दिया गया 24 क्वेश्चन के अंदर। द ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड, यानी कि जो ऑब्लिगेशन रहेगी इंटरप्राइज की अदर देन ओनर्स फंड इज नोन एज। सो 24 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा लाइबिलिटी। नेक्स्ट देखिए फिर 25 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कौन सा एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का, मॉर्गेज, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, अकाउंट्स पेबल। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मॉर्गेज। नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन इज बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी क्लासिफाई एज। जो बैंक ओवरड्राफ्ट उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, करंट एसेट्स के अंदर, फिक्स एसेट्स के अंदर, करंट लाइबिलिटी या फिर फिक्स लाइबिलिटी। सो 26 का जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो यही से यही क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप डेली रूटीन में अगर आप क्वेश्चन सीरीज भी लगाओगे तो भी आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहीं से भी आपको पता चल जाएगा, सारी चीजें लर्न हो जाएगी और क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन करेक्ट होने के आपके ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर 27 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी आपकी दी गई है, ऑप्शन देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शेयर प्रीमियम। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। नेक्स्ट देखिए फिर कंसीडर ऑफ द आइटम्स, आइटम्स को पढ़ना। सबसे पहले आइटम्स को पढ़ लीजिए, डिबेंचर, इंटरेस्ट अक्रूड, प्रीपेड रेंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड विच ऑफ देम आर करंट लाइबिलिटी। हमें करंट लाइबिलिटी बतानी है इसके अंदर से कौन सी है। तो यहाँ पर जो करंट लाइबिलिटी है हमारी वो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए फिर 29 क्वेश्चन इज 29 क्वेश्चन के अंदर बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट लाइबिलिटी। कौन सी करंट लाइबिलिटी नहीं है आपकी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिवेंचर, बिल्स पेबल। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिवेंचर। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर 30 क्वेश्चन अनअर्न्ड इनकम इज कंसीडर एज। जो अनअर्न्ड इनकम है वो कैसे कंसीडर की जाती है, एज एसेट्स, लॉस, लाइबिलिटी या फिर कैपिटल। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। तो आप इन्हीं तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप ध्यान में कीजिए, उनका जो कंसेप्ट है वो रिवाइज कीजिए। करंट एसेट्स के अंदर कौन सी आइटम्स आती है, करंट लाइबिलिटीज के अंदर कौन सी आती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है। ये सब जो होता है ये हमारा बेसिक सा होता है और पेपर के अंदर आपका बेसिक प्लस एडवांस दोनों लेवल का जो पेपर है वो सेट किया जाता है। बेसिक प्लस एडवांस, एडवांस लेवल तक आपके यूजीसी नेट लेवल तक के भी क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक के अंदर जैसे कि अभी हम कर ही रहे हैं। ठीक है, कुछ इसके अंदर बेसिक्स भी है, कुछ इसके अंदर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी है। तो ये दोनों लेवल के जो क्वेश्चन है ये आप तभी अटेम्प्ट कर पाते हो जब आपने क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट कर रखा है, प्लस में आपने कंटेंट को जो है वो
लर्न कर रखा है तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लायबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। करंट लायबिलिटी कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, 31st क्वेश्चन की बात करते हैं। सो मशीनरी, क्रेडिटर, डाटा, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रेडिटर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, लॉन्ग टर्म लोन। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन। नेक्स्ट देखिए, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी कि जो बिल डिस्काउंट करवाया जाता है बैंक के साथ वो क्या होता है आपका, कंटीजेंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 34th क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर से आपको एडवांस मनी रिसीव होता है फॉर सप्लाई द गुड्स इन अ फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर इसका आप सप्लाई करते हो गुड्स की, वो क्या होता है, इनकम, करंट लायबिलिटी, एक्सपेंस या करंट एसेट्स। यहाँ पर जो हमारा करंट जो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। आइए देखिए 35 क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है आपको। 35 question is liability for bill discounting is current liability, fixed liability, contingent liability, none of the three। तो यहाँ पर जो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 36 क्वेश्चन इज दैट आर द लायबिलिटी विच बिकम ड्यू एंड पेबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि जो आपकी ड्यू होती है और पे की जाती है शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी लायबिलिटी होती है, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा करंट लायबिलिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी होती है हमारी, करंट लायबिलिटी होती है। ये बातें आपको सारी की सारी आपको बातें ध्यान रखनी है, और आपको जो है आप एज अ प्रैक्टिस के लिए भी इसको कर सकते हो, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, पहले अटेम्प्ट करके फिर आप अपनी जो वीडियो है वो लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फिर 37 क्वेश्चन इज करंट लायबिलिटी नीड टू बी पेड, यानी कि जो करंट लायबिलिटी है वो आप कैसे पे करते हो, यानी कि विद इन अ वन अकाउंटिंग साइकिल, विद इन 3 ईयर, बियॉन्ड वन अकाउंटिंग साइकिल एंड विद इन 6 मंथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन अकाउंटिंग साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 इज 38 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 38 क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर, मनी किससे रिसीव हो रहा है, आपको कस्टमर से रिसीव हो रहा है। कोई भी प्रोडक्ट जो डिलीवर करना है फ्यूचर के अंदर रिकॉर्ड करोगे एज अ रिवेन्यू एंड एन एसेट्स, रिवेन्यू एंड लाइबिलिटी, एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटी, नाइदर रिवेन्यू नॉर लाइबिलिटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन एसेट्स एज एन लाइबिलिटी। नेक्स्ट देखिए 39 क्वेश्चन इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग एज, जो रिबेट होती है बिल डिस्काउंटिंग पर वो क्या होती है आपकी, आइटम ऑफ इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, अ लायबिलिटी, नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका इनकम रिसीव इन एडवांस, जब हम इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव करते हैं। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव बाय इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जब आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव होता है, so should be classified as accrued assets, prepaid expenses, accrued liability, unearned revenue। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका unearned revenue। नेक्स्ट देखिए, फिर 41 क्वेश्चन इज 41 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या दिया गया है आपको 41 क्वेश्चन के अंदर, डैश आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, ट्रांजैक्शन, एंट्री, एसेट्स या फिर लायबिलिटी। क्या आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी कि एसेट्स जो होती है वो आपकी इकोनॉमिक रिसोर्स होती है किसी भी एंटरप्राइज के, जो कि यूजफुल रहते हैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए मॉनेटरी टर्म के अंदर, कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है मॉनेटरी टर्म में आप मेजर कर सको। नेक्स्ट देखिए 42 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एसेट्स इज ऑयल
वैल्यू, यानी कि कौन सी आपकी एसेट्स होगी ऑयल वेल के अंदर, किस काइंड की, वेस्टेड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, फिक्स एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स। सो 42 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा रहता है वेस्टेड एसेट्स। नेक्स्ट है कि 43 क्वेश्चन इज कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। सुना ही होगा आपने इन सभी के बारे में। कॉपीराइट होता है आपका, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, वो आपकी लिक्विड एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स होती है या फिर इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा दैट इज सी ऑप्शन, इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर 42 क्वेश्चन की बात करेंगे। 42 क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है आपको। 42 question is which one of the following is an essential characteristic of an asset? कौन सा आपका essential characteristic है? And assets provide future benefits. Assets जो है वो obtain at a cost. Assets may not be viewed as infrastructure. All assets are tangible. तो यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसेट्स प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। एसेट्स वो है जो कि आपको फ्यूचर के बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर हमने 44 क्वेश्चंस को कवर अप किया है। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ सजेशन देना है, कोई डाउट है आपको लेक्चर के अंदर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8708021109 पर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।